तो एक बात बताओ, बिहार में जातीय जनगणना तो नीतीश बाबू पहले ही करा चुके हैं, तो वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है चुनाव से, तो ये भी बात गलत हुई। राहुल गांधी राजनीति का मर्द है। तुम्हारे सेकुलर साहब देखो, भाग के दिखाओ कैमरा। देते हैं बदतमीजी तो इनके खून में है और बदतमीजी इनको करना है। हे भगवान, लालच से डूब के मर जाना। रोज बेइज्जती कराने आएंगे यहाँ, टाइम से आ जाते हैं कि क्यों बेइज्जती करे कोई। और पुलवामा में आतंकवादी हमले का बदला मोदी सरकार ने ले लिया। 26/11 का बदला क्यों नहीं ले लिया? पहलगाम नहीं होता। राहुल गांधी भारत की राजनीति का ऐसा मर्द है, देश के लोगों का दिल जीता है। यह है राहुल गांधी। आज मोदी की राजनीति को घुटने टिका दिए है राहुल गांधी ने। एक बोल देता, एक ने नहीं बोला। अभी यही उल्टा मुसलमान मरा था तो ये सारे कपड़े उतार के, कच्चा उतार के, पैंट उतार के कंधे पे लेके घूम रहे होते। राजनीति के नामर्द प्रधानमंत्री को लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने घुटने टिका दिए हैं। 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। सबसे पहले पप्पू गांधी का होगा। वो बताएंगे नाना के परिवार से हैं या दादा के परिवार से हैं या बाप के परिवार से हैं या क्रिश्चियन है या मुसलमान है, हिंदू तो है ही नहीं। मेट्रो में, दिल्ली की मेट्रो में बिना चेकिंग के घुस नहीं सकता एक आदमी, और देश की सीमा के अंदर आतंकवादी घुस जाते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी का हाथ। ठीक है, नमस्कार। हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर, क्या क्या तैयारी और इस बार जनता बिहार में किसे देखना चाह रही है। बात करते, क्या नाम होगा? AK चौबे। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी गोरखपुर का हूँ जी। क्या कहेंगे सर, इस बार बिहार में क्या माहौल लग रहा है और किसकी सरकार बनेगी? बिहार में तो देखो, पूरे देश का माहौल तो अभी सबको पता है कि भाई वो है, लेकिन चलो बिहार में जो चुनाव है वो तो अभी थोड़ा लोगों ने साइड पे सोचना शुरू किया है, क्योंकि मेन ये है कि भाई सरकार जो है, जो काम कर रही है इस समय, ऐतिहासिक फैसले ले रही है, उनको दिख रहा है लोगों को, और धरातल पे भी दिख रहा है, और पाकिस्तान को अभी पता लग रहा है। तो बिहार का चुनाव जो होगा वो तो बहुत बढ़िया होगा। और चुनाव का जब टाइम आएगा, अभी नवंबर में है चुनाव, तो चुनाव में भी बहुत टाइम है। लोग कह रहे हैं कि भैया चुनाव को मद्देनजर रखते जातीय जनगणना की बात हो गई। तो एक बात बताओ, बिहार में जातीय जनगणना तो नीतीश बाबू पहले ही करा चुके हैं, तो वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है चुनाव से, तो ये भी बात गलत हुई। किसी की मनगढ़ंत बनाए जा रहे हैं आपस में AC कमरों में बैठ के कि ये होगा वो होगा, ऐसे ख्याली पुलाव थोड़ी पर। ये भी उठाया जा रहा है कि जब जातिगत जनगणना की बात को नकारा था सरकार ने, फिर स्वीकार क्यों कर लिया खुद ही? ऐसा है, जातीय जनगणना जो है 2011 में हुई, 2020 में 21 में होनी कायदे तय थी, 4-5 साल लेट है। पर सीमंत का जो रूल है उस पर तो जनगणना अगर नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा कौन सा तबका। और जनगणना अगर ये सोच रहे हैं विपक्ष वाले कि जैसे हम चाहते थे राजनीतिक जनगणना, वो नहीं होगी। जनगणना हर फिरके की होगी, हर पसपंदा मुसलमान की भी होगी। अब बात होगी अहमदिया की और उसकी जितने भी यहाँ पे नीचे की कास्ट है मुसलमानों की, अब इनका सबकी चर्चा होगी। फिर जो ईसाई हैं वहाँ पे पंजाब में 80% कन्वर्ट हो गए हैं और वो आज OBC के तहत मज़े ले रहे हैं, OBC कार्ड बनवा के, और उसका मज़ा ले रहे हैं। तो उनकी भी होगी तो वो भी धरे जाएंगे, और जो मलाई खा रहे तब उनकी भी मलाई बंद होगी। जिस तरह से राहुल गांधी की फोटो को दूध से नहलाया जा रहा था, तेलंगाना में कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है जो जातिगत जनगणना सरकार मानी, उस पर क्या कहेंगे? अभी तो यही जो है, यही सारे विपक्ष वाले ये शोर मचा रहे थे कि भैया सरकार डिक्टेटर है, सुनती नहीं है। राहुल गांधी ये छाती पीट रहे थे। अब जब उन्होंने कर दिया है तो एक दूसरे से ये लड़ भिड़ रहे। वो कह रहा है मैंने क्या करवाया, मेरी वजह झुक गए। तो वो अखिलेश यादव में आगे झंडा लेके चल रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमने झुका दिया। तो पहले ये मिल के तय कर लें किसने किसको झुका दिया। भाई साहब, सरकार ने सुन लिया ना, तुम डिक्टेटर करे तो वो वाली बात झूठी है। मतलब सरकार ने तुम्हारी सुनी, और इसमें तुम्हें मातम, मिठाई बांटने की जगह मातम क्यों मना रहे हो भाई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सरकार करा रही है जो काम हम कह रहे थे। अब उसमें भी अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो तुम्हारे मतलब दाल में कुछ काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा। वो सर कह रहे थे कि जातिगत जनगणना करवाने से क्या होगा, देश में बटेंगी चीजें। क्यों नहीं, बता दिया आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्पसंख्यक है। आज वो जो क्या नाम है, पसपंदा है, कुछ कुशवाहा जातियाँ हैं जो बिहार में पिछड़ी हैं और यूपी में अगड़ी जात हैं। तो वो जातियों का जो घालमेल हुआ है कि वहाँ पिछड़ी जात में वो है, पिछड़ी जात में है और यहाँ अगड़ी जात में है। तो ये जो घालमेल हुआ है, अब देखो ये सब जगह पिछड़ा है, बिहार में एक और निकाल दिया अति पिछड़ा भी। तो ये जो बनाई गई है ना खिचड़ी, और बताई दिया ईसाइयों को जो कन्वर्ट हुए हैं OBC के, और OBC की मलाई खा रहे थे, तो उन पे भी डंडा चलेगा। और ये सोच रहे हैं कि राजनीतिक जो जनगणना होगी तो ये होने वाली नहीं है। ये जो जनगणना होगी सार्वजनिक होगी और हर फिरके की होगी, मुसलमान चाहे हिंदू चाहे ईसाई, जितने भी कौमें रहती हैं उस सबकी जनगणना, और पता लगेगा इसका डिटेल।
सर कह रहे कि जो जनगणना होने जा रही है वो राजनीतिक जनगणना नहीं होगी, वो हर तबके की होगी, हर फिरके की होगी। लेकिन कांग्रेस जो जनगणना करवानी चाहती थी वो राजनीतिक जनगणना थी, क्या कहें? ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है, राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी भारत की राजनीति का ऐसा मर्द है। सच्चाई निकल गई, ताली बजा दो। कह रहे हैं ऐसा नामर्द है। असलियत सरस्वती का जुबान पे बात होता है, सरस्वती बोले जुबान पे आ गई। नामर्द बोल दिया कोई नहीं, हम सुन लिया। भारतीय जनता पार्टी के नामर्दों को राहुल गांधी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नामर्दों को मर्दानगी वाली राजनीति सिखाई। राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर दो ही बातें बोली थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, देश के हित में उन्होंने देश की समस्याओं को समझने। आप काउंटर करेंगे, उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगी। आपने कहा नामर्द वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आपने ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्यों ऐसा आपको लगता है? हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की फितरत है भाई, ये कुछ भी बोल देते हैं। बदतमीजी तो इनके खून में है और बदतमीजी इनको करना है। नामर्द बोला इन्होंने राहुल गांधी को, बाद में उसका संशोधन कर रहे हैं कि हमने बीजेपी को बोल दिया। संशोधन तो मोदी जी कर रहे हैं कानून के अंदर। अच्छी बात है ना, आपके लिए कर रहे हैं। संशोधन तो मोदी जी कर रहे हैं ना कानून के अंदर। राहुल गांधी राजनीति का मर्द है। उसने भारतीय जनता पार्टी के नामर्द नेताओं को, ठुल्ले नेताओं को, निठल्ले नेताओं को, कठमुल्ले नेताओं को राजनीति सिखा दी है। राजनीति में दो ही बातें बोली थी राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर कि 3 कृषि कानून जो काले कानून हैं वो मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, मतलब वापस लेने पड़ेंगे, और वो वापस लिए गए। अब इस पे जवाब ले लो। दूसरी बात भी बोली थी, पहली बात का जवाब दूं कि जनसंख्या, ये जो अभी जो आ रहा है यहाँ पे जातिगत जनगणना मोदी सरकार को करवानी ही पड़ेगी। दोबारा ये बोलना, पहली बात बता दें, राहुल गांधी को बताया पहले ने जो भी बताया, अब कह रहे हैं 90 चुनाव विधानसभा के हार गए। हाँ, कटमुल्लो वो नामर्द वो डरे हुए हैं जो हरा रहे हैं, पटक के इनको मार रहे हैं। 30 साल से गुजरात नहीं पहुंच पाए, आज 27-28 साल से दिल्ली में नहीं पहुंचे, और 3 लोकसभा चुनाव हार गया बंदा, 100 सीटों पे नहीं पहुंचा। और ये किस मुंह से ये लोग बोलते हैं, हे भगवान लालच से डूब के मर जाना। रोज बेइज्जती कराने आएंगे यहाँ, टाइम से आ जाते हैं कि क्यों बेइज्जती करे कोई। आप बताओ कौन सा ऐसा तीर मारा है, कौन सा चुनाव जीता है, एक सिंगल बता दे, एक झूठा चुनाव बता दे कि हाँ राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व में इस राज्य में जितवा दिया। मैं जो कहेंगे हार जाऊंगा। भले ही राहुल गांधी ने, भले ही कांग्रेस पार्टी ने कोई चुनाव नहीं जीता है, देश के लोगों का दिल जीता है। यह है राहुल गांधी। आज मोदी की राजनीति को घुटने टिका दिए है राहुल गांधी ने। उसको 3 कृषि कानून जो मुझे तानता था, 56 इंच की छाती दिखाता था, उस नरेंद्र मोदी को राजनीति में घुटने टिका दिया। 56 इंच की छाती के नामर्द राजनीति के नामर्द प्रधानमंत्री को लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने घुटने टिका दिए हैं। 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। और जवाब ले लो, 1 मिनट। और जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी मोदी सरकार को, मतलब करवा रहा है। जवाब लो पहले, मैं इनकी लास्ट वाली जवाब दे दूं। जाति जनगणना के लिए छाती पीट रहे थे, मोदी जी डिक्टेटर है, सुनते नहीं है, अपोजिशन को गड्ढे में डाल दिया, देश का तो संविधान ही लुप्त हो गया, गायब हो गया, सिर्फ वही राहुल गांधी बचा पाए। सुन लो, उसके बाद जब राहुल गांधी की बात नहीं और सबकी बात थी, सुन ली मोदी ने और कराने के लिए, तो ये आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहा मैं, और वो नाक टेढ़ी वाला अखिलेश कह रहा मैंने झुका दिया, तो तेजस्वी यादव कह रहा मैंने झुका दिया, तो साउथ के जो चिटबैया नेता हैं इनके मंत्री, वो कहते हैं हमने दूध से नहलाओ, हमने झुका दिया। अरे मिल के तुम तय क्यों नहीं कर लेते कि किसने झुका दिया? अभी तक यही नहीं तय कर पाए, और मोदी जी ने ऐसा खिलौना लॉलीपॉप दे दिया, टॉपी लो, साल भर चूसते रहना और मुंह बंद रखना, क्योंकि इस समय तुम्हारा बोलना ठीक नहीं है। जब जातिगत जनगणना करने के लिए लोग जाएंगे तो सबसे पहले जाएंगे हिमाचल प्रदेश। वहाँ है अनुराग ठाकुर, गोली मारो सालों को बोलने वाला। पूछेंगे तेरा नाम क्या है, वो कहेगा मेरा नाम है अनुराग ठाकुर। तेरे बाप का नाम क्या है, तो कहेगा मेरे बाप का नाम है प्रेम कुमार धूमल। अबे तेरे बाप का नाम के सरनेम में धूमल और तू ठाकुर, तेरी जाति क्या है? उसको जाति बताने में शर्म आएगी। जो कह रहा था जो कह रहा था कि जाति का, ये भारतीय जनता पार्टी
ये परिवार भी अगर ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी, इस भारतीय जनता पार्टी के ठुल्ले नेता, इस भारतीय जनता पार्टी के निठल्ले नेता, इस भारतीय जनता पार्टी के कठमुल्ले नेता जातीय जनगणना के खिलाफ होते थे, लोकसभा में बोलते थे देश का बंटवारा हो जाएगा देश के अंदर। अब रुक जाओ, ये कह रहे हैं ना जाति जनगणना सबसे पहले पप्पू गांधी का होगा। वो बताएंगे नाना के परिवार से हैं या दादा के परिवार से हैं या बाप के परिवार से हैं या क्रिश्चियन है या मुसलमान है, हिंदू तो है ही नहीं। जनेऊ पहन के दिखाया था लेकिन वो भी लुप्त हो गया कुछ टाइम के लिए। तो ये बताएंगे पहले जनगणना उनकी होगी। कहीं बीजेपी ने यही साजिश तो नहीं खेली कि जो पप्पू कूद रहा है इसी को पकड़ाओ, इसी की जाति पूछो पहले। अभी ये बिलबिलाएंगे कि जाति कैसे पूछ ली, बिलबिला रहे थे ना संसद में। ये देखो ये फ्रस्ट्रेशन है कैसे निकल रहा है, बात हो नहीं रही है, कपकपी छूटी हुई है, लेकिन कहते हैं जी हम मजबूत हैं, हमारे दिल में होता है। अरे भाई साहब, खून गद्दारी जो होता है खून में होता है, दिल का जज्बा जो है ना देश का वो कह रहा मैं दिल में होना चाहिए, वो नहीं है तुम लोगों में। दिल के खोखले हो, तुम्हें अभी जही से टिका के 4 बातें पूछ दो तो वो भी गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। गद्दारी भाजपा के खून में है, गद्दारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में है, जिसने 27 लोगों को कश्मीर में मरवा दिया। नरेंद्र मोदी के हाथ, भारतीय जनता पार्टी के हाथ देश के नागरिकों को खून से रंगे हुए हैं। जब नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी, पहलगाम की घटना होने से पहले नरेंद्र मोदी को जान का खतरा था, तो देश की सुरक्षा एजेंसियों ने बोला प्रधानमंत्री की रैली कैंसिल। वहाँ पे मौसम खराब हो गया। आतंकवाद की घटना का पहले से ही पता था, वहाँ पे आतंकवादी घटना होनी है, वहाँ पे मारे जाएंगे। जिस प्रधानमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी कि हाँ मेरे देश के ऊपर हमला हुआ है, ये देश की आत्मा के ऊपर हमला हुआ है, ये देश के 142 करोड़ लोगों के ऊपर हमला हुआ है। साले बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, हम नदी का पानी बंद कर देते हैं। अबे दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई, 4 बूंदे पड़ गई, तुमसे पानी रुक नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी एक नदी का पानी बंद कर देती है। जवाब तो सुन लो, आप ही बोलते जवाब। ये कह रहे हैं पहली बात इन्होंने क्या बोला, थोड़ा अब याद दिलाना, मैं भूल गया इनकी बात। पहलगाम में जो हत्या हुई है प्रधानमंत्री हाँ, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने आतंकवादियों को समझा के भेजा ट्रेनिंग देके कि जाके वहाँ पे एक धर्म विशेष से पूछना कि कलमा पढ़ सकते हो, तो नहीं, तो अगर पढ़ ले रहा तो पैंट उतारो, पैंट उतार के सर में गोली मारी गई, ये बता रहे हैं ना। और दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं पप्पू गांधी को कि भैया एक नहीं बोला, सबके मुंह में दही जमी रही। 28 हिंदू मारे गए, एक बोल देता, एक ने नहीं बोला। अभी यही उल्टा मुसलमान मरा था तो ये सारे कपड़े उतार के, कच्चा उतार के, पैंट उतार के कंधे पे लेके घूम रहे होते। और सुन लो, इनको जब विशेष समुदाय की बात आती है तब तो इनको सांप सूंघ जाएगा, उस पर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंदर से पूरी तरह से अपने को बदल लिया है और ये बदलने के लिए तैयार है। ये वही गुलाम मुसलमान है जो मुगलों ने मुसलमान बनाया था। आज वो बढ़ चढ़ के बोलते हैं, उनके साथ ये भी ताल में ये भी वही हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के हाथ खून से रंगे हुए हैं। उस पर हाथ खून के रंगे हुए हैं तो इनके पप्पू के कहने पे कह रहे हैं ना, यही राहुल गांधी। तो बता दें कि कौन सी अदालत ने उसको फैसला सुना दिया, कौन सी उसने सुना दिया कि मोदी जी को सजा हो गई, लेकिन ये तो बेल पे हैं। इन्होंने तो भ्रष्टाचार से रंगे हुए हैं, उन पे नहीं बोलेंगे। नेशनल हेराल्ड पे इनके जीजा जी अभी पाकिस्तान के सहमे भाषण दे रहे थे, इनके जीजा जी थे ना, इनके जीजा जी बोल रहे थे पाकिस्तान परस्त के बारे में, इनके नेता पाकिस्तान के उसमें में। अब गद्दार कौन है इन पब्लिक से पूछ लो एक बार, माइक घुमा के बता देंगे। देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली नहीं सर, आपने जो ये कहा है कि प्रधानमंत्री के हाथ खून से रंगे हुए हैं, आपको ऐसे क्यों लगता है कि उनके हाथ खून? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी के सरकार के हाथ देश के 27 नागरिकों के जो बेसुम, आज से पहले कश्मीर में लोग मारे नहीं गए तो बाकी सब जवाब दे दूं। पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ। पठानकोट में आतंकवादी हमले का बदला नरेंद्र मोदी सरकार ने ले लिया होता तो पुलवामा नहीं होता, और पुलवामा में आतंकवादी हमले का बदला मोदी सरकार ने ले लिया होता। 26/11 का बदला क्यों नहीं ले लिया? पहलगाम नहीं होता, और पहलगाम अच्छा, आगे भी होगा। नहीं, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिएगा आप, पूरी बात सुनिए। कर लो, जाऊं आगे भी होगा। नहीं टाइम दिया तो ऐसे नहीं होता है। अब बात सुनिए, नरेंद्र मोदी के हाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि
देश ठीक की है, ठीक है, राजधानी- जवाब, जवाब, देश- जवाब, जवाब, देश की राजधानी है दिल्ली। जवाब, जवाब। दिल्ली की मेट्रो में, अच्छा, जवाब। दिल्ली की मेट्रो में बिना चेकिंग के घुस नहीं सकता एक आदमी, और देश की सीमा के अंदर आतंकवादी घुस जाते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का हाथ खुल। ठीक है, ठीक है। जाना नहीं है। तुम्हारे सेकुलर साहब देखो भाग के दिखाओ कैमरा। आरोप लगा के गए हैं कि दिल्ली मेट्रो के अंदर बिना सिक्योरिटी के कोई घुस नहीं सकता है, फिर कश्मीर में कैसे घुस गए? ऐसा है, अभी बोले खून में रंगे, ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए जो आंख में आग दिखा के ठोके पाकिस्तान को। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल उस कश्मीर में बना के दे। आज वो उस कश्मीर को इतना प्रोग्रेस कराए, जितने भी स्टेट है उनका पेट काट के, लेकिन गद्दारी किसने साबित की वो तो सबको जग जा ही रहा है। आज स्लीपर सेल बन के बैठे हुए हैं इन्हीं जैसे लोग, ये भी उन्हीं के औलादे होंगे जो 20-20 साल 25-25 साल से इस देश में पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके बैठे हैं और इस तरह के लोगों को पैदा करके छोड़ देते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते हैं और ऐसी गद्दारी वाली बातें आके यहाँ पे कैमरे पे बोल के और भाग लेते हैं। तो ये लोग वही स्लीपर सेल के औलाद हैं, और ये 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे जो कर रही है ना, वो इसी तरह के लोग जेएनयू में मिलेंगे, इसी तरह के लोग भारत के मेन उस पे मिलेंगे, और यही चीज़ सरकार इसी पे चोट कर रही है, इसलिए बिलबिला रहे हैं, और ये बिलबिला रहे हैं, बोला नहीं जा रहा इनसे। एक सवाल जो उठा रहे हैं कि अगर पुलवामा हमले के दौरान व्यवस्था पक्की की होती, जिन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो, सेना को उन्होंने फ्री छोड़ा, सेना को बोला तू स्ट्रेटजी बना, तू अपने हिसाब से जो करना, सेना को फ्री हैंड पहली बार मिला है। ये लोग देते, ये लोगों के टाइम 26/11 हुआ था, इन्होंने नाम लेना पसंद नहीं किया। मुसलमान नाराज हो जाएगा, एक तबका नाराज हो जाएगा। 200 लोगों को मार दिया बॉम्बे में, 8 आतंकवादी 10 आतंकवादियों ने घुस के, और उसके बाद कलावा पहन के आया था, और वो कहते हैं नहीं 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 उस पर बात धर्म विशेष की बात क्यों करते हो। आज धर्म बता दिया ना उस आतंकवाद ने कि हाँ मेरा धर्म होता है। अंधों, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही है तो पुलवामा जो में हुआ है उससे समझ लो, नहीं तो किसी चौराहे पे तुम्हें कलमा पढ़ने के नाम पे मार दिया जाएगा।